हेलो एस्पिरेंट्स, एथिक्स आंसर राइटिंग सीरीज की एक और इंसाइटफुल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2022 में 12वीं रैंक हासिल करने वाले अभिनव सिवाच की एक्सेप्शनल राइटिंग की चर्चा करेंगे, जिन्होंने एथिक्स पेपर में शानदार 130 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए इन इनसाइट्स को विस्तार से समझते हैं और सीखते हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में अधिक अंक हासिल करने के लिए अपने उत्तर लेखन कौशल को कैसे निखारा जाए। अभिनव सिवाच के एथिक्स के उत्तरों की सबसे खास बात उनकी सुव्यवस्थित संरचना है। उनके उत्तरों में एक स्पष्ट लॉजिकल फ्लो होता है, जहां हर आर्गुमेंट अगले से बिल्कुल सही तरीके से जुड़ता है। बिखरे हुए ढंग से लिखने के बजाय वे अपने विचारों को सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ विचारों का समर्थन करने वाले आर्गुमेंट्स और अंत में उत्तर का कंक्लूजन। इस अप्रोच से उत्तरों में कोहेरेंस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस आती है। अभिनव अपने आंसर्स की शुरुआत कॉन्सेप्ट ड्रिवन इंट्रोडक्शन से करते हैं, जहां वे प्रश्न से जुड़े मुख्य नैतिक शब्द या विचारों को स्पष्ट कर देते हैं। ये तरीका बहुत कारगर है, क्योंकि इससे प्रश्न का राइट कॉन्टेक्स्ट तुरंत स्थापित हो जाता है और भ्रम की गुंजाइश नहीं रहती। उनका इंट्रोडक्शन छोटा, सटीक और अवधारणा को पूरी तरह स्पष्ट करने वाला होता है। हमारे लिए भी, चूंकि एथिक्स के प्रश्न अक्सर किसी खास कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, इसलिए सीधे और स्पष्ट तरीके से उस अवधारणा को समझाना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। अभिनव के उत्तरों की सबसे खास बात है उदाहरणों की विविधता। वह बार बार इस्तेमाल होने वाले ओवरयूज्ड एग्जाम्पल्स पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वह इतिहास, वर्तमान घटनाओं, व्यक्तिगत अनुभवों और सार्वजनिक जीवन से अलग अलग उदाहरण देते हैं। इससे उनके उत्तर एंगेजिंग बन जाते हैं और एक वेल राउंडेड पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को उत्तरों को और प्रभावशाली बनाने और अच्छे अंक पाने के लिए अलग अलग तरह के उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। अभिनव अपने कोड बेस्ड आंसर्स को समाप्त करने के लिए एक यूनिक अप्रोच अपनाते हैं। वे उन्हें इंसाइटफुल कोट, एथिकल प्रिंसिपल या किसी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया से समाप्त करते हैं। इससे एग्जामिनर पर एक स्थायी प्रभाव सुनिश्चित होता है। साथ ही ये पूरे उत्तर को एक होलिस्टिक मैनर में प्रस्तुत करता है। हमारे लिए ये एक सीख है कि इशू बेस्ड क्वेश्चंस में अपने उत्तरों को किसी रेलेवेंट थॉट से समाप्त करने से वे अधिक प्रभावी बन सकते हैं। केस स्टडी को शब्द सीमा में प्रभावी ढंग से लिखना एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभिनव इस कौशल में माहिर हैं, क्योंकि वे रेलेवेंट आर्गुमेंट्स को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उनके आंसर्स क्रिस्प, डायरेक्ट और एथिकल रीजनिंग से भरे होते हैं, जिससे वे केस के सभी पहलुओं को शब्द सीमा में रहते हुए कवर कर लेते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि संक्षिप्तता और सटीकता का संयोजन केस स्टडी के उत्तरों के इम्पैक्ट को बढ़ाता है। केस स्टडी के आंसर्स में अक्सर व्यवहारिक उदाहरणों और साक्ष्यों की कमी होती है, लेकिन अभिनव इस कमी को प्रभावी ढंग से दूर करते हैं। वे प्रत्येक कोर्स ऑफ एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उदाहरणों का इस्तेमाल करते हैं। वे रियल लाइफ एथिकल डिलेमास, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस को शामिल करके अपनी रीजनिंग को मजबूत करते हैं। इससे उनके उत्तर अधिक विश्वसनीय और नैतिक वास्तविकता से जुड़े हुए लगते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए केस स्टडी में स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स को जोड़ना आंसर क्वालिटी को काफी हद तक बेहतर कर सकता है। हमें आशा है कि आपको ये चर्चा यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। याद रखें, आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जा सकने वाला कौशल नहीं है। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और लर्निंग का परिणाम है। अब इन लेसन्स को आपको अपनी राइटिंग में लागू करने का समय है। याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। Until next time, stay positive, keep learning and believe in yourself.